कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन पार्ट 7। तो यहाँ पर हम फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखी थी। उसके बाद सीड का थोड़ा डिस्कस किया था। आज हम फ्रूट के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रूट कैसा होता है, कितने टाइप का होता है फ्रूट, और फ्रूट का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो फ्रूट जो होता है, आपने देखा होगा जब भी कोई फ्लावर खिलता है, खिलने के कुछ समय के बाद फिर उसमें फ्रूट डेवलप हो जाता है। फ्रूट जो डेवलप होता है, फ्रूट जब सूख जाता है या फ्रूट के अंदर सीड बनते हैं। तो इस तरह से जो फ्रूट होते हैं, तो फ्रूट वो किससे बनते हैं ये प्रोसेस हम जानेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ऑफ फ्लावर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट, द रिपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। कहने का मतलब यह है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन की प्रक्रिया होगी, निषेचन की प्रक्रिया के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होगी वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगी, फ्रूट में ट्रांसफर हो जाएगी। द रिपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, यानी कि जो विकसित ओवरी हो जाएगी, विकसित ओवरी होगी, उसको ही हम फ्रूट बोलेंगे। और तो इस तरह से जो फ्रूट होता है हमारा, वो ओवरी का डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो फ्रूट होता है वो कुछ टाइप का होता है। तो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के आधार पर जो फ्रूट होता है वो दो तरह का होता है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। यानी कि कह सकते हैं सत्य फल, और एक होता है असत्य फल। जब फल के बनने में केवल फ्लावर का ओवरी पार्टिसिपेट करता है, यानी कि जो अंडाशय है वो केवल पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे सत्य फल। और ज्यादातर जो फ्रूट होते हैं वो हमारे ट्रू फ्रूट ही होते हैं, जैसे मैंगो है। तो इस तरह से ज्यादातर फ्रूट जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट होते हैं। द फ्रूट डेवलप ओनली ओवरी ऑफ द फ्लावर, जैसे मैंगो या आपका मटर है, गेहूं है, टमाटर है, बैगन है, ये सभी फ्रूट जो होते हैं वो सब ट्रू फ्रूट की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर का जो होगा उसको बोलेंगे हम फॉल्स फ्रूट। दो तरह का ये होता है, फॉल्स फ्रूट, और यानी कि इसको कहेंगे असत्य फल। एक तरह से असत्य फल या आभासी फल या फॉल्स फ्रूट। द फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी along with the other parts such thalamus, calyx, corolla, it's called false fruit। कहने का मतलब यह है कि जब कोई फल बन रहा है या फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो उसमें ओवरी के अलावा जो फ्लावर है उसके अदर पार्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे थैलेमस होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है। तो ये पार्ट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो दो तरह का होता है, एक ट्रू फ्रूट्स हो गया, दूसरा हो गया फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जब केवल फल के बनने में केवल ओवरी पार्टिसिपेट कर रही है तो वो ट्रू फ्रूट्स होगा, और ज्यादातर ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं। सेकंड नंबर पर फॉल्स फ्रूट, जब फल के बनने में या फ्रूट के डेवलपमेंट होने में ओवरी के अलावा कुछ अदर पार्ट भी पार्टिसिपेट कर देते हैं, जैसे थैलेमस, कैलिक्स और कोरोला। तो ये वाला जो फ्रूट होगा वो फॉल्स फ्रूट होगा। जैसे एप्पल है, पियर है, जैक फ्रूट है या मालबेरी है, इस तरह के ये कुछ फल होते हैं, वो सभी फॉल्स फ्रूट की श्रेणी में आते हैं। तो ये तो हो गया दो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के आधार पर। ऐसे ही जब कभी कभी क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फल का प्रोसेस हो जाती है, फल बनने की प्रोसेस हो जाती है, तो ऐसे फल को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कुछ फल आपने देखे होंगे, केला है या आपका पपाया है, ग्रेप्स हैं, तो इनमें सीड, कभी कभी ऐसे फ्रूट आ जाते हैं जिसमें सीड नहीं होता। जैसे पपाया आपने देखा होगा, कभी कोई आप पपाया काटिए तो उसमें कोई भी सीड नहीं होता, या ग्रेप्स होते हैं तो इसमें कोई सीड नहीं होता, या बनाना होता है तो इसमें कोई सीड नहीं होता। तो इस तरह के जो फ्रूट होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं, है ना। यानी कि इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है। द फ्रूट डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पपाया, बनाना, ग्रेप्स, अदर्स। तो इस तरह से ये फ्रूट होते हैं। अब
इसकी ओवरी के आधार पर जो फल बन रहा है, जो फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो उसमें कितनी ओवरी पार्टिसिपेट कर रही है या ओवरी के अलावा और कोई भी उसका पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, कोई फल एक फल बन रहा है तो उसमें केवल एक ओवरी पार्टिसिपेट कर रही है। कभी कोई फल बन रहा है, फल तो बड़ा है लेकिन उसमें ज्यादा ओवरी पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो फल का अलग होगा। और कभी कभी ओवरी के अलावा भी बहुत कई ओवरी पार्टिसिपेट कर रही है, उसके अलावा उसके अदर पार्ट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि वो आवासी फ्रूट होगा या फाल्स फ्रूट होगा, लेकिन उसका भी एक अलग टाइप है। तो इस तरह से बेस्ड ऑन ओवरी के आधार पर भी हम फ्रूट को थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं। जैसे सिंपल फ्रूट नंबर 1 आता है, सिंपल फ्रूट जब केवल फ्रूट के डेवलपमेंट होने में ओनली एक ओवरी पार्टिसिपेट करे, केवल एक ओवरी पार्टिसिपेट करे तो उसको बोलेंगे हम सिंपल फ्रूट, जैसे मैंगो, पी। दूसरा होगा एग्रीगेट फ्रूट, जब फ्रूट के डेवलप होने में एक से ज्यादा ओवरी पार्टिसिपेट करें, एक से ज्यादा ओवरी पार्टिसिपेट करेगी, उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। जैसे ये रसभरी होती है, एक शरीफा होता है, या फिर कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो आक होता है ना, उसका प्लांट होता है, तो उसमें जो फ्रूट बनता है तो उसमें एक से ज्यादा ओवरी पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसको बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। फर्स्ट टाइप का हो गया सिंपल फ्रूट, सेकेंड टाइप का हो गया एग्रीगेट फ्रूट। और तीसरा होता है कंपोजिट फ्रूट, ये इसमें ओवरी के अलावा अदर पार्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे को कंपोजिट फ्रूट भी बोल देते हैं या फिर फाल्स फ्रूट भी बोलते हैं। तो इस तरह का जो है ये इस तरह का हो गया। तो इस तरह से ये इसके कुछ टाइप हैं। फ्रूट क्या होता है, ओवरी से बनने वाला जो आगे का जो उसका फल है वो उसको हम फ्रूट बोलते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी, जो ओवरी से डेवलप हो रहा है या ओवरी डेवलप हो रही है, उसको हम फ्रूट बोलेंगे। तो इसके कुछ टाइप हो गए यहाँ पर। इसके इस तरह से मैंने एक यहाँ पर एप्पल का एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये किस तरह का फ्रूट हुआ, फाल्स फ्रूट हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज और यहाँ पे हम लेके चलते हैं। जब भी कोई फ्रूट बन रहा है तो उसमें 3 पार्ट्स इसके बनते हैं। यहाँ पर 3 मेन लेयर होती है। बाहर की जो लेयर होती है वो मीजोकार्प बोलते हैं उसको। अंदर की जो लेयर होगी, वो बाहर की जो लेयर होगी उसको एपिकार्प बोलेंगे। अंदर की जो लेयर होगी उसको एंडोकार्प बोलेंगे। और एक बीच की लेयर होती है, इसको मीजोकार्प बोलते हैं। जैसे मान के चलिए हम मैंगो खाते हैं, तो मैंगो का जो ऊपर का चिक्कल रहता है वो क्या हो गया, एपिकार्प हो गया। जो उसका हम मटेरियल खाने वाला जो पोर्शन होता है वो मीजोकार्प होता है, और अंदर उसके एंडोकार्प होगा। तो इस तरह से ये 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो मैंने एप्पल का फ्रूट बनाया हुआ है, तो यहां पर ये मीजोकार्प कहां पे आ जाएगा, ये वाला जो बीच वाला जो खाली वाला पोर्शन होता है। एक तो अंदर सीड होते हैं, आपने जब उसको काटा होगा तो सीड निकलते हैं, सीड ये हो गए। इसके बाद जो खाली स्थान होता है वो होता है मीजोकार्प। और जो खाने वाला इसका जो पोर्शन होता है वो होता है थैलेमस से बना होता है, वो थैलेमस से बना होता है। तो थैलेमस से बना होता है, इसलिए ये फाल्स फ्रूट में आ गया, क्योंकि उसका थैलेमस भी पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रूट के बनने में, तो ये फाल्स फ्रूट में आ जाता है। तो इस तरह का ये फ्रूट का ये होता है। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट, बहुत से कुछ इसके महत्व भी होते हैं। सीड के क्या महत्व होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सीड में एक बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी, यानी कि बीज प्रसुप्ति अवस्था में चला जाता है। जैसे कोई बीज बना, फल के बाद बीज बनता है, तो वो डॉर्मेंसी स्टेज में आ जाएगा और कुछ समय तक वो जर्मिनेट नहीं होगा। जब तक उसको एक अनुकूल वातावरण नहीं मिलता तब तक वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो जर्मिनेट नहीं होगा तो उसको हम खाद्यान्न के रूप में स्टोर कर लेते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं। और जैसे उसके अनुकूल टेम्परेचर आता है तो वैसे ही हम उसको खेतों में डाल देते हैं, तो वो फिर से जर्मिनेट हो जाता है। तो ये एक सीड का महत्व हो गया। दूसरा, सीड से कुछ मसाले भी बनाए जाते हैं, जैसे मसाले में धनिया है, आपका मेथी है, तो इस तरह के कुछ जो मसाले हैं वो सीड से ही बनाए जाते हैं, काली मिर्ची है, तो इस तरह का। और इसके अलावा बहुत से सीड होते हैं, उनसे मेडिसिन भी तैयार की जाती है। और इसके अलावा बहुत से सीड होते हैं, उनसे हम ऑयल भी तैयार करते हैं, जैसे आपने मस्टर्ड का देखा होगा या मूंगफली का देखा होगा। तो इस तरह के सीड का ये महत्व होता है। फ्रूट का क्या महत्व होता है, फ्रूट को हम खाने के लिए यूज करते हैं, भोजन के लिए यूज करते हैं, सलाद में यूज करते हैं, उससे विटामिन, प्रोटीन, फाइबर्स, ये सभी चीजें हमको प्राप्त होती है। तो ये कुछ फ्रूट के और सीड के
महत्व हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ, ये तो हो गई एक नॉर्मल जो प्रोसेस होती है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कुछ फर्टिलाइजेशन के मेथड होते हैं, वो कौन कौन से मेथड होते हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्लांट्स के अंदर कुछ सम स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के और होते हैं, जैसे एक होता है यहाँ पर एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? Apomixis is the substitution of sexual reproduction by asexual process which does not involve by gamete fusion। यानी कि एपोमिक्सिस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें कोई भी गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। गैमीट का जब किसी भी तरह का फ्यूजन नहीं होता, इस तरह की जो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन में, उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इस तरह का। तो इस तरह का जो मिलता है वो हमको ग्रास के अंदर मिलता है देखने को। तो एपोमिक्सिस इज द सबस्टिट्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय असेक्सुअल प्रोसेस व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व बाय गैमीट फ्यूजन, है ना। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी असेक्सुअल मेथड के द्वारा होगा। सेकंड नंबर होता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा वो अनफर्टिलाइज जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इस तरह के एग के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? पार्थिनोजेनेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होगा? जो मैंने अभी पहले भी इससे पहले बताया था। तो ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। जो ओव्यूल होगा वो तो बन जाएगा क्या? सीड। और ओवरी क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी। आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। यानी कि इसमें भी किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इस तरह का जो है वो बीज रहित फल कुछ बनाने के लिए यूज होते हैं, जैसे आपने पपाया या बनाना या ग्रेप्स के अंदर देखा होगा। तो इस तरह का पार्थिनोकार्पी होता है जब हम बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनना और सीड बनना और उसका फ्रूट बनना, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। तो इस तरह का ये थर्ड नंबर का होता है। और फोर्थ है पॉलियो एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? वैसे नॉर्मली जो सीड होते हैं उसके एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, लेकिन जब किसी एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना तो उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। नॉर्मली only one embryo is found on the seed, but some plants presence of two or more embryo is called polyembryony। यानी कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो का किसी भी एक सीड के अंदर प्रेजेंट होना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। तो इस तरह का जो होता है वो एलियम में होता है या फिर आपका लेमन, ऑरेंज, तो इस तरह के कुछ प्लांट्स होते हैं। तो ये कुछ सब मेथड्स और हैं, इनके बारे में कुछ शॉर्ट नोट आ जाते हैं 12th क्लासेस में, तो ये पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको कुछ पढ़ना है। और इस तरह से ये पूरी यूनिट यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है, सेकंड चैप्टर। और इसके बारे में आपको किसी भी तरह की कोई डाउट्स हो किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा। और उसमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।